ये वीडियो थोड़ा अपने टॉपिक से हट के है। आप लोग जानते हैं 2024 इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और 2024 जो इलेक्शन है इसका रिजल्ट चौंकाने वाला रिजल्ट आया और जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे वह उम्मीद से ऊपर आ गया रिजल्ट। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों में जोरदार एक सीटें का मुकाबला हुआ। कुछ ही अंतर है पक्ष और विपक्ष बनने में, लेकिन यह एक वीडियो खास संदेश है बीजेपी और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर यानी जो प्रधानमंत्री हैं उन सभी के लिए एक खास संदेश है और एक रिक्वेस्ट के तौर पर भी यह वीडियो को हम डाल रहे हैं। मैं बता दूं कि जहां बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहा था, यूपी सबसे बड़ा यूपी है भी लोकसभा सीट में, वही फैसला करता है कि कोई पार्टी कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा। यही हाल 2024 में रहा। यूपी में सीधा धड़ाम से एनडीए सरकार का रिजल्ट गिरा यूपी में और यही कारण है कि मामला अब दूसरे पार्टियों पर बीजेपी का सांस जाके अटक गया है। लेकिन मैं बीजेपी के लिए और उनके बड़े बड़े लीडर के लिए एक कुछ दो बातें कहना चाहूँगा। बिहार के बारे में, बिहार ने इससे पहले भी एनडीए को 40 में से 39 सीटें दिया। आज 2024 में जहां यूपी पूर्ण तरीका से डैमेज कर दिया, राजस्थान में आधे आधे पर मुकाबला आ गया, बहुत सारे स्टेट है जहां पे बीजेपी को एनडीए को सीधा मुंह के खानी गिरना पड़ा। लेकिन बिहार में आज भी एनडीए को जो है परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है अन्य के तुलना में। यानी 40 में से 30 जीत करना, जी हाँ मेरे डियर, 30 जीत लेना 40 में से, बीजेपी 17 में से 12 जीत लेना अपने आप में दिखाता है कि बिहार के जनता और बिहार के जितने भी लोग हैं आज भी एनडीए और बीजेपी पर भरोसा है। लेकिन बीजेपी ने इसके बदले में बिहार को क्या दिया मैं बताता हूँ। बिहार को बीजेपी ने भी ठगा और इससे पहले जो राज्य में जो सरकारें हुआ करती थी वो भी ठगा। बीजेपी कुछ ज़्यादा ठगा क्योंकि बीजेपी एनडीए नीतीश कुमार के साथ मिलके अपना सरकार बना के काफ़ी समय चलाए, लेकिन बिहार में उतना ज़्यादा नहीं देखने को तरक्की मिला जितना लोग अपेक्षा कर रहे थे, नहीं हो पाया। अब आप समझिए बिहार में मात्र एक राजधानी को छोड़ दिया जाए, दूसरा ऐसा कोई जिला नहीं है जो एक हाईटेक सिटी के अंदर आए जिसका नामो निशान पूरे ऑल ओवर इंडिया में चले, जिसमें हर एक तरह के सुविधा हो, हर एक अच्छे डेवलप डिस्ट्रिक्ट एक जिला के रूप में, एक शहर के रूप में, कोई ऐसा नहीं है। न उसे बनाने के आज तक कोशिश किया गया, नाम दे दिया गया स्मार्ट सिटी, लेकिन जाकर देखिएगा सिचुएशन उस स्मार्ट सिटी का बुरा हाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोग आपके ऊपर, आपके पार्टी के ऊपर इतना विश्वास आज भी दिखा रहा है, जहां यूपी में आप धराशाही हो गए, बिहार के लोग आज भी आपके ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन आप बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? ना कोई एक ऐसा नया प्रोजेक्ट, बढ़िया प्रोजेक्ट आया जिसमें 10-20 हज़ार लोगों को काम मिल सके, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आपने लाया। ना आपने अभी तक बिहार में आप अपने गुजरात हो यहाँ वहाँ बुलेट ट्रेन वगैरह वगैरह बहुत सारे चला रहे हैं, लेकिन बिहार में आपने वैसे एक प्रोजेक्ट नहीं दिया। आखिर कब तक आप पर लोग जो है विश्वास करेगा? ये चीज़ों को समझना होगा बीजेपी और बीजेपी के बड़े लीडर को। आपने कोई एजुकेशनल हब को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया। यहाँ के स्टूडेंट कितना प्रतिभावान होते हैं, लेकिन आपने न यहाँ पे कोई एक बड़ा सा आईआईटी कॉलेज 2-3 जिले के छोड़ दिया जाए तो आईआईटी कॉलेज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो बहुत सारे चीज़ें हैं बिहार के, जो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, उस पर जो है नहीं बोलते हैं। तो यह अब भी दिखा रहा है बिहार के आदमी विश्वास, लेकिन जब एक सीमा टूट जाएगा तो फिर यूपी के तरह बिहार में भी आप धराशायी हो जाएंगे अगर बिहार को आप नहीं संभालेंगे तो। बिहार में आप क्या ही कर दिए हैं नया, ये बताइए। वो तो नीतीश कुमार जी का दिन है कि आज बिहार थोड़ा सा जितना भी डेवलप हुआ, जितना भी कुछ नया हुआ, वो नीतीश कुमार जी का देन है। इस चीज़ का मैं भी मानता हूं और पूरे बिहार की जनता को भी मानना पड़ेगा और मानते भी हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी कितना इधर से उधर होते हुए भी उनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है। लेकिन आप केंद्र में भी है और यहाँ भी संगठन में जुड़े हुए हैं बिहार से, लेकिन
आपका उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। आज भी बिहार के ऐसे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आपको अच्छे से बस स्टैंड नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, अच्छे रेस्टोरेंट नहीं है, जाने आने का कोई ख़ास अच्छा साधन नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को आप लोग देखते नहीं हैं। बस आपके ऊपर लोग विश्वास दिखा दिया, आप जाकर बैठ जाते हैं और आपको लगता है कि फिर अब अगले बार कहीं काम है, फिर अगले बार ज़ोर शोर किया जाएगा। लेकिन हमें अब लगता है कि अब की बार 40 में से 30 जनता जो है आपको दी है, तो हो सकता है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, बिहार के बेरोजगारी पर, बिहार के विकास पर, बिहार के अन्य विभिन्न ज़िलों के तरक्की पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाला समय में जिस प्रकार से यूपी का बुरा हाल हुआ है आपका, उससे भी बेहतर यहाँ पे बुरा हाल होगा। हो सकता है कि अभी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाला 5 सालों के बाद हो सके 40 में आप 10 पर आकर अटक जाए। ये भी संभव है, क्योंकि बिहार के लोग जिसको मानते हैं बहुत मानते हैं, और फिर अगर दिमाग से निकालते हैं तो सीधा नीचा ला के बैठा देते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो कोई राजनीतिक गलियारे से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक गलियारे से बनाता तो मैं किसी को बुराई और अच्छाई दिखाता नहीं। मैं सिर्फ बीजेपी, क्योंकि एनडीए सरकार ही पिछले बार अभी 3 बार से जीत रही है, तो उनसे ही मांगना, उनसे ही आईना दिखाना एक ज़रूरी बनता है, और ये दिखाना चाहिए कि आप क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। तो एनडीए बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। आपसे खुद पूछा जाए कि आप गुजरात के, मध्य प्रदेश के, यूपी के आप ज़िले के नाम बता दीजिए। इतना ज़्यादा नाम प्रचलित है, अच्छे अच्छे ज़िले हैं, अच्छे अच्छे शहर है कि नाम गिना देता है आदमी। लेकिन बिहार के 1-2 ज़िले को छोड़कर कोई गिना पाता है ज़िले के नाम? नहीं गिना पाता है। क्यों नहीं गिना पाता है? क्योंकि उतना हाईलाइट, उतना अच्छा, उतना विकसित शहर यहाँ पे है ही नहीं। सिर्फ एक पटना के छोड़ दिया जाए तो बिहार के जो बाज़ार, मार्केट, छोटे छोटे मार्केट की तरह ज़िला सिमट के रह गया है। वहाँ पे कुछ खास है नहीं, ना बड़ा संस्था है, ना बड़ा पढ़ाई का हब है, नहीं वहाँ पे कोई रोजगार का हब है, समझ गए? ऐसा ऐसा चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देंगे एनडीए वाले, तो आने वाला समय में बीजेपी बिहार से आउट हो जाएंगे। जो अभी प्यार मिल रहा है वो नफरत में बदल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो को शेयर कीजिएगा आगे, ताकि सब लोग के पास पहुँचे, और बिहार पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे छोटे छोटे राज्य कितना तरक्की, कितना अच्छे मुकाम पर जा रहा है, लेकिन बिहार में जो है, बिहार से जीत के जाते हैं चाहे कोई भी हो, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन केंद्र में विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है, देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर आने वाला समय में बिहार से भी पत्ता साफ होने में समय एनडीए को नहीं लगने वाला है। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।